नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश से संबंधित 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो को शुरू अंत तक देखिए, इसके बाद आपका मौर्य वंश का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश का आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। बिहार के पटना में पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग और कुम्भहार में की गई खुदाई में मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन भवनों को प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर को है। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। नेक्स्ट है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहां आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्म स्थल के कारण ही इसका उल्लेख मिलता है कि उसने यहां पर कर के छूट की घोषणा की, लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन तथा तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृत्युदंड। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, राजुक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्रहारिक। युक्त जो है ये जिला के अधिकारी होते थे उसमें और इनका मुख्य काम था राजस्व वसूल करना। राजुक यह भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी होता था और आज के बंदोबस्त अधिकारी से इसकी तुलना की जा सकती है। प्रादेशिक जो है यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, वर्तमान में प्रमंडलीय आयुक्त से इसकी तुलना की जा सकती है और इसका काम जो है न्याय का भी था। प्रादेशिक का काम न्याय से संबंधित भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट है, रज्जु थे मौर्य शासन के अधिकारी। रज्जु मौर्य शासन के अधिकारी थे। इसका उल्लेख अशोक के चौथे शिलालेख में मिलता है। चौथे शिलालेख में अशोक घोषणा करता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लिखित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौर्यों ने। नेक्स्ट है, वह स्थल जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुराधापुर। अनुराधापुर जो है श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुमिंदेई स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। कहां से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है और इस कथा को जो है महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्त में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है चोटी पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो कि शक्ति का प्रतीक है। इसी आकृति के प्रतिकृति को भारत सरकार द्वारा अपना राजकीय चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। यह जो है अशोक का सिंह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है जहां से कि अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, इसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान माना जा सकता है? समाहर्ता, स्थानिक, रज्जुक, गोपा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजुक। अशोक के तीसरे शिलालेख से पता चलता है कि उसने रज्जुक नामक अधिकारी नियुक्त किया था। प्रारंभ में रज्जुक केवल राजस्व संबंधी कार्य ही करते थे, लेकिन बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ पिलर में के धर्म चक्र में कितनी तेलियां हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24। वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राधागुप्त। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बट गया। बाद में किस मौर्य राजा के शासन में ये दोनों भाग फिर से मिल गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संप्रति। संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। इनमें से कौन सा बुद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सांची स्तूप। यह मध्य प्रदेश में है और भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। यह निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है और ये अभिलेख जो है लिपि, इनमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भब्रू। राजस्थान स्थित भब्रू अभिलेख में अशोक अपने को मगध का सम्राट कहता है। इसी अभिलेख में बुद्ध धर्म और संघ का उल्लेख किया गया है। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था?
कश्मीर, तक्षशिला, मद्रास, कन्नौज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास। कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? कालसी अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है और यह उत्तराखंड में स्थित है। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी के स्तंभ लेख। इसमें उल्लेख है कि राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी पहुंचा और बुद्ध के जन्म स्थली होने के कारण इसे धार्मिक करों से मुक्त कर दिया। साथ ही भू राजस्व की दर को भी घटाकर उपज का 8वां भाग कर दिया। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानाम प्रिय कहलाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दशरथ। यह अशोक का पौत्र था। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया गया। उसमें कलिंग का राजा कोई नंदराज नाम का व्यक्ति था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, वल्लभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। खरोष्ठी लिपि में जो है राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, जबकि ब्राह्मी लिपि में लेफ्ट से राइट। रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिकामेडू। मौर्यों के शासन काल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी तथा तांबा। बिंदुसार के शासन काल में कहां पर विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरामाइक से। सी आंसर होगा। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकोडिज कहा है, जिसे संस्कृत में अमित्रघात अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाला कहा गया। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई होगी क्योंकि भारत में दास प्रथा उस प्रकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। बी आंसर होगा। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि यह अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। बी आंसर होगा। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं? अशोक के अभिलेख जो है खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों में लिखे मिलते हैं। डी आंसर होगा। निम्नांकित में से किस में मौर्यों को क्षत्रिय रूप में उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिव्यावदान। सभी बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। दिव्यावदान भी मौर्य ग्रंथ है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा अशोक ने, यानी कि मौर्य राजवंश ने। प्रथम भारतीय साम्राज्य
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किस ग्रंथ लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदराज का पुत्र था और इसे विरेशल और कुलहीन कहा गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करता है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। कुम्भहार वर्तमान में पटना में स्थित है, एक जगह है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, बी आंसर होगा। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहां से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर को है। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, सी आंसर होगा। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्थर की पट्टियों पर। इस कार्य को संपादित कराने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिलेख 12वें शिलालेख पर है ये। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है और ऐसा लगता है कि यह पशु बलि पर पाबंदी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिला अभिलेख 1, पहले शिला अभिलेख। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहां का शासक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौर्य राजवंश। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। मेगास्थनीज की इंडिका में, डी आंसर होगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
व्रात्य क्षत्रियों का। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में कर शुंग वंश की स्थापना की।